क्या आसामी बोलने वाले शरीर में आपके तरीके के नहीं है? हैं, मगर है क्या, उनको माहौल मिला आसामी का, कन्नड़ का, मलयालम का, तो उन्होंने वो सीख लिया और आपको वो माहौल नहीं मिला, इसलिए आप वो नहीं बोल पाए। इसका मतलब साफ ये निकलता है कि आपने उतना सीखा जितना माहौल ने सिखाया। इतना ही है ना? यस सर। आपने सिर्फ और सिर्फ उतना सीखा जितना आपको माहौल ने सिखाया, जबकि दुनिया का हर इंसान अपने आप को ये मानता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट हूं। क्या ये गलतफहमी नहीं? क्या ये गलतफहमी नहीं है? है। सरासर गलतफहमी पर शिकार हो चुका है वो, सरासर गलतफहमी का शिकार है वो। और इस गलतफहमी के शिकार होने की वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और अपनी जिंदगी को जिए चला जा रहा है। जिस तरीके से उसको अपनी जिंदगी जीना चाहिए उस तरीके से नहीं जी पा रहा है। जो चीजें, जो काम उसके, जो एक्टिविटीज उसके लाइफ में होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका माइंड उसको रोक रहा है। उसके माइंड की जो जंजीरें हैं उसको रोक रही है, जंजीरें बंधी हुई हैं। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, हमें अपने अपने माइंड की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। आप तैयार हैं तोड़ने को? पक्की बात है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा टाटा के घर में पैदा होता है, एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है। दोनों एक ही टाइम पे पैदा होते हैं और दोनों अस्पताल में पैदा होते हैं। अस्पताल के कर्मचारियों की गलती की वजह से ये यहां चला जाता है, ये यहां चला जाता है, बदल जाते हैं। कोई आपत्ति खड़ी करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ पर ये यहाँ पर 20 साल का हो जाता है, ये भी यहाँ पर 20 साल का हो जाता है। इसका रहना, खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, काम करना कैसा होगा? और इसका कैसा होगा? इसका इस तरीके से होगा। ये इनकी दिनचर्या उसी के हिसाब से चल रही होगी। चलिए दूसरा एक देखते हैं। मान लो झुग्गी झोपड़ी और टाटा का घर आमने सामने है। ये देखता होगा यार क्या ठाट बाट से रहता है, टिप टाप टाई सूट पहन के निकलता है, गाड़ियों में चलता है, एसी में रहता है, कितना अच्छा इसका मकान बना हुआ है, हैं? और मैं कहाँ झोपड़ी में रह रहा हूं। क्या झोपड़ी में रहने वाला उसको देख करके हमेशा रोता रहता है, यार मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ जो इसकी जिंदगी में हो गया? क्या वो रोता रहता है? क्या नहीं रोता है, बल्कि क्या करता है, अपने लेवल के ऐसो आराम देता है, खाता पीता मौज करता है और दिन काटता है, महीने काटता है, सालें काटता है, जिंदगी काटता है और चला जाता है। उसका बच्चा भी उसी माहौल में आकर के उसी तरीके से वो भी ढल जाता है। कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर किसी ने कह दिया कि भैया तू भी टाटा की तरह बन सकता है, तो वो सीधा सीधा एक ही जवाब देगा। क्या जवाब देगा बेटा बताओ? मैं नहीं बन सकता। और एक बात और कहेगा, ज्यादा कहेगा, यार क्यों हंसी बना रहे हो, अगर मुझे ऊपर वाले को अगर यही बनाना होता ना तो मुझे टाटा घर में कहेगा नहीं कहेगा? यस। बोला हंसी मत बनाओ। और वो क्या करेगा, बस यही बात कह करके डाल देगा। और एक सीधी सिंपल एक और बात कह देता है कि मेरे तो नसीब में ही ऐसा ही लिखा है। सर ये नहीं कह सकता कैसे भी बन सकता हूँ टाटा है, कैसे बन सकता? क्या लोग कहते हैं? नहीं कहते। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ जो आज समाज में जो बातें होती हैं, ठीक है नहीं? चलिए वो कभी नहीं कहेगा और न कभी बदलेगा। परंतु देखिए कैसे बदलता है। जो आदमी यहाँ रह करके अभ्यस्त हो चुका है उसको टाटा कहता है, टाटा अपनी संपत्ति का हिस्सा बनाना चाहता है, उसको ये मौका मिलता है। और टाटा ने एक बात कह दी है कि अगर तुम पूर्ण रूप से बदल गए तो मैं अपनी संपत्ति का तुम्हें हिस्सेदार बना दूंगा। शुरुआत में जब ये जाएगा यहाँ पर इस परिवार में रहने के लिए, तो
कपड़े अच्छे पहनेगा तो पहनना नहीं आएंगे, बात करेगा तो झिड़केगा, चिकने फर्श पे चलेगा तो फिसलेगा, खाना खाएगा तो खुद के कपड़े गंदे करेगा। इसका रहना, खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, काम करना, सब कुछ इस स्तर का होगा, जो कि झोपड़ी के स्तर का होगा। मगर धीरे धीरे करके रहते एक समय ऐसा आएगा ये पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसका रहना, खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, काम करना, सब कुछ टाटा के स्टैंडर्ड का हो जाएगा। कोई भी आदमी बाहर से देख करके फिर उसको ये नहीं पहचान पाएगा कि ये कभी झुग्गी झोपड़ी में इसकी भी परवरिश हुई थी। पहचान पाएगा क्या? नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल अपना शरीर के पहनावा ओढ़ावा से लेकर के मानसिक स्तर से भी वो टाटा के परिवार जैसा हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाता है, टाटा कहता है भैया अपने घर में जाके रहो, झुग्गी झोपड़ी में मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। रहेगा वापस शांतिपूर्वक रहने लगेगा झुग्गी झोपड़ी में? क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल सही बात है, रहेगा। नहीं रहेगा सर। क्यों नहीं रहेगा? अच्छा नहीं लगेगा। रहेगा क्या? रहेगा तो उसके नहीं भी करेंगे कि मैं कोडिंग करो इस तरह में भी बनूं। शांति से रहेगा, शांति नहीं रहेगा, बनने की सोचेगा। अच्छा, जब तक ये इस माहौल में नहीं जा गया था तो क्या बनने की सोच रहा था कि मैं भी ऐसा बन जाऊं? तब नहीं सोच रहा सर, तब नहीं सोच रहा था। अब सोच रहा था कि राजा ने उसको, टाटा ने उसको निकाल दिया। टाटा ने निकाल दिया। कितने लोग कहते हैं कि वो शांति से रहेगा, जा करके झुग्गी झोपड़ी में रहने लगेगा? हाथ खड़े करें। जो लोग कहते हैं कि वो शांति से अपने झुग्गी झोपड़ी में जाकर के रहने लगेगा, आप कितने लोग ऐसा कहते हैं कि वो शांति से अब झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा? आप भागे बेटा, भागे। अच्छा, क्यों नहीं रह पाएगा? उनको उसकी मानसिकता चेंज हो गई। मानसिकता चेंज हो गई। क्या उसकी मानसिकता पहले खराब थी? क्या उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी मानसिकता छोटी है? नहीं, माहौल सर उसके उच्च विचार हो गए। उच्च विचार हो गए। उसके उच्च विचार हो। क्या उसके विचार उस समय तुच्छ थे, निम्न थे? सर उसमें माहौल परिवर्तन हो गया। माहौल परिवर्तन हो गया। माहौल परिवर्तन से क्या बदला? क्या 2 हाथ की जगह 4 हाथ हुए? 2 पैर की जगह पे 4 पैर हुए? क्या पेट मोटा हो गया? सिर 2 हो गए? सोच बदल गई। सोच का कोई आकार नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट किसी साइंटिस्ट ने आज तक बनाया? नहीं बनाया। मगर किसी आदमी ने आज तक ऐसा महसूस किया कि मेरी सोच गड़बड़ है? ऐसा कोई आदमी आज तक आपको ढूंढने से मिला?